पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अचानक से लड़ाकू विमानों की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। नियंत्रण रेखा पर अपनी सीमा में पाकिस्तान के F-60, JF-17 और मिराज 3 उड़ान भर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में कर्नल आशुतोष शर्मा की शहादत के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है और उसने बॉर्डर पर फाइटर एयरक्राफ्ट की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। पिछले कुछ दिनों से सीमा पार पाकिस्तानी वायुसेना की बढ़ती गतिविधियों से पाकिस्तान की बौखलाहट को साफ तौर पर समझा जा सकता है। सीमा पार पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के नजदीक लगातार उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकियों की मदद से कश्मीर मुद्दे को भी चर्चा में बनाए रखना चाहता है, लेकिन हर बार की तरह इन दोनों ही मोर्चों पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान का डर दुनिया के सामने जाहिर हुआ है। पाकिस्तान अपने आतंकी ठिकानों को बचाने के लिए सेना की निगरानी का सहारा ले रहा है। तभी वो भारतीय सीमा के आसपास के इलाकों में अपने लड़ाकू विमान उड़ा रहा है। उसे डर सता रहा है कि कहीं फिर भारत उसके आतंकी अड्डों को स्वाहा न कर दे। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी वायुसेना लगातार सीमा के पास अपने लड़ाकू विमानों द्वारा उड़ान भर रही है, जिसमें F-16, JF-17 और मिराज 3 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। ये स्वाभाविक है ऐसी गतिविधियां, क्योंकि पिछले दिनों जो हंदवाड़ा में आतंकी गतिविधियों को लेकर घटना घटी, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवानों को कुछ आदत मिली, जिसमें कर्नल आशुतोष शर्मा भी शामिल थे। एक ऐसी घटना है जिसके लिए पाकिस्तान जानता है कि भारत कुछ न कुछ कार्रवाई ज़रूर करेगा। जैसा कि पिछले साल भी हमने देखा था, इसी तरह आतंकी गतिविधियों के बाद भारतीय सेना ने और भारतीय वायुसेना ने दोनों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और जिसके रहते पाकिस्तान के एक F-16 को भी शूट डाउन किया गया था। तो यह स्वाभाविक है कि इस दौरान भी जब भी ऐसा हादसा होता है, पाकिस्तान को पता है कि भारत चुप नहीं बैठेगा और मुंहतोड़ जवाब देगा। तो इस तरह की गतिविधियां करना, उड़ान भरना स्वाभाविक है, क्योंकि उसे आशंका है कि किसी भी वक्त भारतीय वायुसेना अपनी कार्रवाई कर सकती है। और हमारे लिए भी ये स्वाभाविक है कि जब भी उनकी लड़ाकू गतिविधियां बढ़ती हैं सीमा पर, तो हमारे AWACS एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कंटिन्यूसली उनको मॉनिटर करते हैं, उन पर नजर रखते हैं। हाल की घटनाओं पर अगर गौर करें तो 14 फरवरी की शहादत को कोई भूला नहीं होगा। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को इस गुस्ताखी की सजा बखूबी दी थी। 40 CRPF के जवानों की शहादत का बदला ऐसे लिया गया था कि महीनों उसकी आतंक की दुकान बंद हो गई थी। और अब एक बार फिर घाटी में लगातार एनकाउंटरों में तेजी आ गई है। पाकिस्तान में आतंकियों की मौत पर शोक सभा हो रही है। पाकिस्तानी आतंकियों की जान बचाने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना ड्यूटी कर रही है। नाइकू के खात्मे के बाद पाक खौफ में है कि कहीं भारतीय सेना इस बार उसके आतंक की दुकान की सीलिंग ही ना कर दे। मंजीत नेगी, भारत तक।